हमारी पैंट उतार के ये देखा है कि हम हिंदू हैं या नहीं है, और अब वो चाहते हैं कि हम चुप रहें। अब उनको इतना ज्यादा करारा जवाब मिलेगा कि वो क्या उनकी पुश्तें याद रखेंगी। शादी करके गई बेचारी, 4 दिन में ऐसा हो गया, कोई डरेगा ना जाने के लिए। ये खौफ जो हमारे अंदर बिठा रहे हैं ना वो लोग, उनकी जनता के अंदर होना चाहिए, तो हमें पता चलेगा कि हमने विजय करी है। ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और अब जो इन्होंने हरकत करी है, इनको अच्छे से पता लगा दिया जाएगा कि अगर हम मेजॉरिटी हैं तो हमें मेजॉरिटी का भी हक लेना आता है। हिंदू चाहे खतरे में है, पर अब हम सबको खतरे में डालेंगे। अब हम बटेंगे नहीं, अब हम कटेंगे नहीं, हम एकता दिखाएंगे। और अब जिसकी हिम्मत हो जो हमारे ऊपर उंगली उठाए, हम उसकी उंगली क्या उसका अस्तित्व मिटा देंगे। जो उन्होंने हरकत करी है वो है ही गीदड़ों वाली। जो निहत्थे हिंदू थे, आपने उनको घेर लिया कि अब हम उनके ऊपर वार करेंगे। ये इससे ज्यादा नीच और टुच्ची हरकत नहीं हो सकती। सबूत कर देना चाहिए पाकिस्तान को। वो लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाला पाकिस्तान नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि इस घटना को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए या फिर एक धर्म को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, जो भी पॉलिटिशियन का ऐसा बयान आ रहा है कि ये धर्म के लिए नहीं है, तो उनको बता दीजिए कि हम जान चुके हैं कि आप ही हमारे असली शत्रु हैं। एक एक हिंदू वोटर को देख लेना चाहिए, उसकी शक्ल पहचान लेनी चाहिए और वोटिंग के समय याद रखना चाहिए कि हमारे पक्ष में नहीं है, ये हमारे विरोधी और हमारे शत्रु हैं। उन्होंने हमारी पैंट उतार के ये देखा है कि हम हिंदू हैं या नहीं है, और अब वो चाहते हैं कि हम चुप रहें और हम ये बात ना जाने। अब उनको इतना ज्यादा करारा जवाब मिलेगा कि वो क्या उनकी पुश्तें याद रखेंगी कि उन्होंने ये हरकत करी है। और हमारे को पूरा विश्वास है कि मोदी जी एक एक पाकिस्तानी सोच वाले इंसान को भारत से बाहर करेंगे और पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान अलग करेंगे। भारत में हिंदू होना गुनाह हो गया है। ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और अब जो इन्होंने हरकत करी है, इनको अच्छे से पता लगा दिया जाएगा कि अगर हम मेजॉरिटी हैं तो हमें मेजॉरिटी का भी हक लेना आता है। हिंदू खतरे में है, हिंदू चाहे खतरे में है, पर अब हम सबको खतरे में डालेंगे। अब हम बटेंगे नहीं, अब हम कटेंगे नहीं, हम एकता दिखाएंगे। और अब जिसकी हिम्मत हो जो हमारे ऊपर उंगली उठाए, हम उसकी उंगली क्या उसका अस्तित्व मिटा देंगे। आपको नहीं लगता कि सरकार दोषी है इसके लिए या सुरक्षा बल दोषी है जिसको वहां सेना को लगाया गया उन हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, उस जनता की सुरक्षा के लिए? चूक कहाँ? चूक यहाँ पे हो रही है कि हम विश्वास कर रहे हैं कि जो लोग हमारे घर पे बैठे हुए हैं वो हमारे अपने ही हैं। अंदर के लोगों के सहायता के बिना कोई ऐसा हमला कर नहीं सकता। वहाँ पे पाकिस्तान सरकार मिली हुई है, हमारे खुद के सरकार के कुछ लोग जो अभी सरकार में नहीं है वो लोग मिले हुए हैं, और अंदर के कश्मीरी कुछ लोग ऐसे मिले हुए हैं जिनकी पाकिस्तानी सोच है। हमें एक एक शत्रु का बोध होना पड़ेगा ताकि हम उन सब पे वार कर पाए। पाकिस्तान पहले ही कह चुका है अगर पानी बंद किया तो युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी और फिर खून बहेगा पानी में। अरे उनको क्या पता कि युद्ध हमसे कर रहे हैं, वो उनकी हिम्मत भी नहीं है। जैसे ही हमने बोला है कि हम पानी बंद करेंगे, अभी मोदी जी का एक छोटा सा बयान आया है कि हम इसका बदला लेके रहेंगे, वो गीदड़ों की तरह कांप रहे हैं। जो उन्होंने हरकत करी है वो है ही गीदड़ों वाली। जो निहत्थे हिंदू थे, आपने उनको घेर लिया कि अब हम उनके ऊपर वार करेंगे। ये इससे ज्यादा नीच और टुच्ची हरकत नहीं हो सकती। यहाँ से क्या मैसेज देना चाहिए? क्योंकि जिस हिसाब से आज यहाँ पे हजारों की संख्या में हिंदूवादी इकट्ठा हुए, लेकिन आज से 2 दिन पहले 5 मुसलमान इकट्ठा हुए थे इसके विरोध में। देखिए, जब हिंदू इकट्ठा होता है तो वो सबकी छुट्टी कर देता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि सारे के सारे अब हिंदू एकता दिखाएं। उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने ये देखा कि हम हिंदू है या नहीं है। कलमा पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ सकते तो हमारे पे कलमा किया जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा घटिया सोच है। अब हमारे को टूटना नहीं है, हमें बिखरना नहीं है, अब हमें एकता दिखानी है और साथ में रहना है। हिंदुओं को हिंदुस्तान में जिंदा रहने के लिए कलमा याद करना होगा। हिंदुस्तान को ये दिखाना होगा कि जो ये मांग रखते हैं उनको हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा मौत मारना, उनको ऐसा मौत मारना है जो कफन होंगे ना, जो जमीन चाहिए उनको वो भी नसीब नहीं होगी उनको। और जो रही बात जो खून के बहाने की बात कह रहे हैं, अरे भारत के हमारे जितने हिंदू के बच्चे हैं ना, मुँह देंगे बॉर्डर पे जाके पूरा पाकिस्तान बह जाएगा। और जो मारे हैं धर्म पूछ के मारे, हमसे पैंट उतरवा के देख के मारेंगे, गोली वही मारेंगे जहाँ से वो कटवाते हैं। मुसलमानों का बहुत ही बुरा हाल करना चाहिए। जितना ये हमारे देश में रह रहे हैं और हमारे भाई बंधुओं को मार रहे हैं, ये लोग होते कौन है ये मारने वाले? धर्म पूछ के मार रही है, गलत बात है। धर्म के आधार पर मार रहे हैं, नाम पूछ के। जो लोग ये कह रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं कि इस घटना को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए या फिर एक धर्म को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। सर, धर्म से ही किया जा रहा है। धर्म वाले ये धर्म हमने नहीं जोड़ा, ये उन्होंने जोड़ा है।
क्योंकि उन्होंने पूछा ना कि तुम्हारा नाम क्या है, हमने थोड़ी ना पूछा वहां जाके क्या है नाम है तुम्हारा, उन्होंने शुरुआत करी है, हमने कुछ नहीं कहा। हम तो कभी कुछ करता ही नहीं है, आराम से घूमने गए थे तो क्या गुनाह कर लिया था हमने घूमने जाने के लिए? शादी करके गई बेचारी, 4 दिन में ऐसा हो गया, कोई डरेगा ना जाने के लिए? ये खौफ जो हमारे अंदर बिठा रहे हैं ना वो लोग, उनकी जनता के अंदर होना चाहिए, तो हमें पता चलेगा कि हमने विजय करी है। नहीं, चुपचाप क्यों बैठेंगे? हम तो निकल के बाहर क्यों आए? इसलिए आए हैं ना कि आओ सब साथ दो, हम खड़े हैं ना, चलो वहाँ पे, क्यों नहीं चलते? अपनी सरकार के साथ हैं। सरकार के साथ है, सरकार आगे बढ़े, सब चलेंगे साथ। मोदी जी के साथ 100 करोड़ हिंदुओं के इस देश में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित कहाँ होगा? तो यही तो बात है ना, सुरक्षित होना चाहिए। ये कब तक होगा? जब तक हर एक हिंदू जागृत नहीं होगा। पहले हर एक हिंदू जागृत हो, अपने लिए समझे। ये सेकुलरिज्म जो हो रहा है तो उनके लिए नहीं है क्या ये चीज? जो भाई सारे जो हमारे साथ खड़े होते हैं, आज मुस्लिम भाई भी हमारे साथ खड़े होते हैं, लेना देना करते हैं, तो वो आज हमारे इस प्रोटेक्शन में हमारे साथ क्यों नहीं है? वो मानते हैं ना कि हमारे भाई बहन है, तो उनके भी तो भाई बहन वहाँ पे मरे हैं ना, तो उनको खड़ा होना चाहिए, तब पता चलता वो सेकुलरिज्म नहीं है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। सबसे पहले तो मैं मीडिया से ही पूछना चाहता हूँ, मीडिया ने बोला आतंकवाद का हमला, नहीं मीडिया में जो मीडिया में आया आतंकवादियों ने हमला किया, आतंकवादियों पे हमला नहीं था, ये सीधा धर्म पे हमला था, सीधा धर्म पे हमला था। मीडिया को ये दिखाना चाहिए कि ये जो है ये धर्म पे हमला था, ना कि एक आतंकवाद का हमला नहीं किया। आतंकवादी हमला नहीं बोल सकते हम इनको, ये धर्म पे हमला था, ये एक इस्लामिक और हिंदू के खिलाफ हमला था ये। महाराज जी इलाज क्या है? क्योंकि पहले पुलवामा हुआ, उससे पहले पठानकोट हुआ और आज पहलगाम है। भैया सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा बोलता है खून का बदला खून, जान का बदला जान। तुम एक मारोगे मैं 10 मारूंगा, तुम एक मारोगे 10 मारूंगा, तुम सड़क पे मारोगे मैं घर में घुस के मारूंगा। मारेंगे भाई, मारेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं। सहने की एक क्षमता है, सहने की एक क्षमता है, उससे ऊपर नहीं। पानी से ऊपर चला जाए तो अपने को बचाने के लिए तिनके का सहारा नहीं, भाला का सहारा लेना पड़ेगा। अब पानी की बात करें, भारत अगर पानी बंद करने की बात करता है, पाकिस्तान कहता है हम खून बहा देंगे। अरे जब वो बचेगा तब तो खून बहाएगा, वो पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाएगा, खाए बिना वो मर जाएगा, खून रहेगा तब तो खून बहाएगा। उसके बाद खून है कहाँ? ये सब गिदड़ भक्ति है। अब गिदड़ भक्ति से सनातनी डरने वाले नहीं हैं। खून का बदला खून, जान का बदला जान। मुझे पाकिस्तान चाहिए, मुझे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर चाहिए। हिंदू के उस पर पूरा भारत ही कहलाएगा। धारा मोड़ बदल देगी, लाहौर पिंडी से होकर गंगा बहेगी और इधर उधर पूरा गंगा में बसे हिंदुस्तान कहलाएगा। भारत माता की। इस घटना को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, अब धर्म को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। धर्म नहीं है ये, धर्म में मेरी आस्था है, धर्म मेरी आस्था है, धर्म मेरी आस्था है। जिससे इस्लाम उनकी आस्था है तो धर्म मेरी आस्था है। वो इस्लाम के लिए मर सकते हैं तो हम अपने धर्म के लिए भी मर सकते हैं। अलग नहीं है, एक है। जिस धर्म में हम पैदा हुए उस धर्म को हम कैसे छोड़ दें? पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए जो पुलवामा इनके साथ हुआ है। जैसे हमारे लोग को मारे वैसे उनको मारना चाहिए। और सनातन धर्म के एक एक बच्चा, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा का एक एक बच्चा इसका बदला लेगा और खून का बदला खून लेगा, जान का बदला जान लेगा। वो एक मारोगे मैं 10 मारूंगा। कार पे भरोसा नहीं है कि अब सेना पे भरोसा नहीं, सब पे है। ये हिंदू भी सेना है, हम सेना के साथ खड़े हैं तलवार लेके। सेना के साथ है, सेना हम साथ है। सेना पे भरोसा है हमारे, बिल्कुल है, हमारे पुलिस पे भरोसा है, हमारे प्रधानमंत्री पे भरोसा है, हमारे गृह मंत्री पे भरोसा है। ऐसा गृह मंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री ना भूतो न भविष्यते। भरोसा कैसा है कि जहां 100 करोड़ हिंदुओं के देश में हिंदुओं को सड़कों पर आना पड़ रहा है न्याय मांगने के लिए? भाई देखो, रोना पड़ता है क्योंकि हमारे जो न्यायपालिका वो हमसे बटी हुई है। अगर न्यायपालिका हमारे साथ होती तो हमें सड़क पे आने की जरूरत नहीं होती। न्यायपालिका कुछ उनका मन और उनका मस्तिष्क बटा हुआ है जिसके कारण हमें सड़क पे आना पड़ रहा है। न्यायपालिका खड़ा हो जाए तो पाकिस्तान क्या, किसी भी पाकिस्तान को
सामना करने की औकात नहीं है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। हिंदुओं को न्याय के लिए सड़क पे आना पड़ रहा है। ऐसा है, हमारी पिछली सरकारें, कांग्रेस सरकार ने सिस्टम गलत बनाया हुआ है, मुसलमानों की फेवर में बनाया हुआ है। सुप्रीम के मुझे स्टेट तक कांग्रेस की फेवर करते हैं, मुसलमानों की फेवर करते हैं। यही हमारे देश का एक हिंदुओं को सड़क पे आना पड़ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ठीक हो जाए तो हमारा देश ऑटोमेटिकल ठीक हो जाएगा। हिंदू कोई भी सड़क पर नहीं आएगा। सरकार की गलती है। सरकार गलती क्या करेगी? सिस्टम ही गलत बनाए ना। सुरक्षा की जो भाई साहब, मैं 22 साल से मरना चाह रहा हूँ। 22 साल से, मेरी 75 साल की उम्र है। 22 साल से कंटिन्यू जा रहा हूँ और इस साल भी जाऊंगा, वो जगह पे जाऊंगा जहाँ पर इन्होंने मारा है। देखूंगा कैसे मेरे को कोई मारता है। ये सारी सरकार की गलती नहीं है, सर की वहाँ की सरकार की गलती है। होना क्या चाहिए? कैसे बदला लिया जाएगा उन 28 जानों का जो बेगुनाह कसूर, और वो भी हिंदू पूछ करके मारे गए? इनका बदला लेने का एक ही तरीका है। हमारे देश इस समय, हमारे देश को चाहिए, हमारी सेनाओं को चाहिए, इसका आक्रमण करना चाहिए पाकिस्तान पे। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए और इनको खत्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों को खत्म कर देना चाहिए। समय आ गया है। हमारी जो मिलिट्री किसी देश के लिए बनाई जाती है, वो युद्ध करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए बनाई जाती है। मिलिट्री परेड करने के लिए नहीं होती 26 जनवरी की। आज वक्त है देश को आक्रमण करने का, उग्रवादियों पे और पाकिस्तान पे आक्रमण करने का समय आ गया है। निस्तबूह कर देना चाहिए पाकिस्तान को। तो पहले धमकी दे दी, अगर पानी बंद हुआ तो युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी। तो बिल्कुल पानी तो बंद होगा ही। वो लड़ने लायक ही नहीं रहेंगे, वो लड़ने लायक ही नहीं रहेंगे। तो आज विश्व के सारे देश हिंदुस्तान के साथ हैं। आज अरब कंट्री भी हिंदुस्तान के साथ हैं। वो भी देख रही हैं कि पाकिस्तान गलत कर रहा है। भारत के अंदर हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है? अब तक तो हिंदू, अब मुसलमान खतरे में रहेगा, क्योंकि हम अब तक मैं भारत सरकार से इतना अपील करती हूँ, जितना टैक्स हमारे हिंदुओं के साथ लेते हैं, वो टायर पंचर वालों के साथ, कबाड़ी वालों के साथ भी, हर मुसलमान मजहब के हिसाब से उनका भी टैक्स लेना चाहिए। उनको हमारा टैक्स से पल रहे, उनका टैक्स है। अब यहाँ पर वो विदेशी बन के ही है, तो विदेशी वालों से टैक्स लेना चाहिए, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो। जंतर मंतर से क्या मैसेज देंगे उस पाकिस्तान को और आतंकियों जिन्होंने नाम पूछ करके मारा? हम ये पूछते हैं कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हिंदू जिस दिन कम होता रहेगा तो हिंदुस्तान का विभाजन होता रहेगा। हमें मुस्लिम समाज की जो बढ़ती जनसंख्या, बाढ़ जो आ रही है, हमें उसको रोकना और कुछ नहीं करना। और उनका और बाढ़ उनकी, यहाँ लोकतंत्र में उनकी संख्या अधिक होती है। और जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक होगा तो इस देश का लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, संविधान समाज, ये कुरान की आयतें शुरू हो जाएंगी। ये एक इंटरनेशनल धर्म दल का काम खत्म, गैंग है ये अंतर्राष्ट्रीय। और हमारे देश में गद्दार हैं जो भरे हुए हैं, गद्दार, वही हमारे आज भी जय चंद। देखिए क्या है कि जिस प्रकार से हिंदुओं को जात पूछ करके मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया, जब कलमा नहीं पड़ा तो कपड़े उतारे गए, ये शास्त्र गलत है। वो लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाला पाकिस्तान नहीं है। जो बात अभी की 4-5 बैन लगाए हैं सरकार ने, वो ठीक है, वो सारे बैन मानने लोग हैं, लायक हैं, लेकिन उनसे काम नहीं चलेगा। किसी दिन ऐसा बम फोड़ना पड़ेगा कि आधा पाकिस्तान साफ ही हो जाए, तभी काम हो पाएगा। केवल इन कूटने वाली नीति लानी पड़ेगी, केवल कूटनीति से काम नहीं चलेगा।